बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक चीज़ कल हम दो तीन दोस्तों से कल डिस्कस हुआ कि जी गोट फार्मिंग में कामयाबी कैसे ले सकते हैं। तो इसके बहुत सारे राज हैं और उन राजों में से एक जो मैंने ख़ुद किसी से सीखा और उस पे फिर प्रोजेक्ट करके उसको प्रैक्टिकली भी देखा। तो डिटेल में जाने से पहले मेरा नाम जी नवाब अली, PhD एग्रेरियन, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर इस वीडियो का या इस चैनल से आप लोगों का फ़ायदा हो, कोई अच्छी मालूमात मिले तो। अच्छा जी, तो इसमें जो मैंने सीखा, अली शाह साहब हैं हासिलपुर के, उनका फार्म है, मक्खी चीनी ब्रीड का फार्म है, बहुत अच्छे फार्मर हैं। उनका इंटरव्यू चल रहा था तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर आपने इंस्टेंट प्रॉफिट लेना है, जल्दी प्रॉफिट लेना है, तो आप क्या करें, फैटनिंग पे काम शुरू करें पहले। उसका ये है कि फिर मैंने इस पे काम किया। लेले हमने शीप के लेले जो हैं वो लिए और 3 महीने का प्रोजेक्ट हमने चलाया। 3 महीने का प्रोजेक्ट चलाया। 3 महीने बाद हमें अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। तकरीबन जो हमने सेल किया, जानवर सेल किए, उसमें उस हिसाब से भी हमें 1500 रुपये सारे ख़र्चे निकाल के, जानवरों के कास्ट, जो खुराक के ख़र्चे निकाल के 1500 रुपये एक जानवर एक महीने के हिसाब से बचा रहा था। तो ये फैटनिंग का बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट है। फैटनिंग में भी आगे डिफरेंस है कि शीप मेल और बकरों का डिफरेंस है। बकरों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, वो सिर्फ़ एक चारे पे नहीं रहते, यानी वो सिर्फ हे पे भी नहीं रह सकते। लग जाएं तो फिर तो ठीक है, खाते हैं बाद में, लेकिन इनको साथ में ये की करके चापे वगैरह और ताज़ा चारा और वंडा वगैरह भी। लेकिन जो इनका शीप लेलों का जो है बेनिफिट, ये कोई अगर चराई का निज़ाम हो तो वहाँ पे इनका तो यही है कि ये खुश्क चारा भी खा के गुजारा कर लेते हैं। हे हो तो हे को ये ज़ाया कम करते हैं, बकरों की निस्बत ये खाते ज़्यादा हैं, तो इनमें नखरा कम है, जो मिल गया खा लिया। तो मज़ीद फ़ायदा लेने के लिए ज़ाहिर है इनको भी वंडा वगैरह और उन चीज़ों, एनर्जी लेवल पूरा करना पड़ता है इनका भी, लेकिन ये नुकसान कम करते हैं चारे का या हे का बकरों की निस्बत। तो हमने इनसे 1 महीने का 8 किलो लाइव वेट हमने लिया है लेलों से। 1 महीने के हिसाब से वीकली 2 किलो आ रहा था हमारे पास वेट गेन 1 वीक का। तो कल एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि 3 साल हो गए उनको ब्रीडिंग पे काम करते, तो 3 साल में उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपनी बात शेयर की फैटिंग वाली, और इसी तरह ये मैंने ख़ुद सीखी थी और मैंने सोचा कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि जो लोग शुरू में ब्रीडिंग पे काम करते हैं वो या तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, कुछ लोग कर भी रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा, ब्रीडिंग में फिर उसमें भी डिफरेंट उसके वो हैं, असूल हैं। कुछ लोग पट्ठे लेके पालते हैं, पट्ठे अगर, तो उनको 1.5 साल पालना पड़ता है, फिर क्रॉस होती हैं, फिर इस तरह 2 साल तो चले जाते हैं, इस तरह फिर बच्चे आते हैं, फिर बच्चों को पालना पड़ता है 6 महीने, तो 2.5 साल 3 साल तो इस तरह से उसका इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये चीज़ें, और फिर ब्रीडिंग पे बात बाद में करेंगे। अभी हम यही देखते हैं कि जिन दोस्तों को शौक़ है ब्रीडिंग का, वो ब्रीडिंग का भी करें। जैसे हमने ये एक बीतल रखी थी, ये अब उसका बच्चा माशाल्लाह 2 महीने का हो गया, और इसका भी अच्छा वेट गेन सही चल रहा है। इसका भी 2 kg 1 वीक का 8 kg
जो है वो 1 महीने का चल रहा है, अच्छा वेट गेन आ रहा है। तो साथ में फैटनिंग का अगर आप शुरू में कर रहे हैं, या तो अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है तो फिर तो आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का भी साथ में इशू है तो आप कभी भी